इस धरने में मौजूद। शुरू दिन से जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, पीटीएम के साथी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथी, वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। ये तहरीक हर मजलूम कौम की तहरीक है। मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि अब हमें इस तफरीक को ख़त्म करना चाहिए। अब हमें अपने बलोच पश्तून नस्ल कुशी के खिलाफ यकजा तौर पर, मुत्तहिद तौर पर सामने आना है और रियासत को बताना है कि हम देखो, हम एक है, देखो हम एक है। बलोचों का लीडर और पश्तूनों का लीडर जो मंजूर पश्तीन था, वो हमारे पास आ रहा था जब इसको गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों से आप पश्तून कौम की आवाज को रोक नहीं सकते। वो पश्तून माएं जब इस्लामाबाद में हमारे धरने में आते थे, उनके बच्चों को हम देखते थे, वो दर्द मुंसलिक है, वो दर्द एक है। जिस दर्द से पश्तून माँ गुजर रही है, उसी दर्द से बलोच माँ गुजर रही है। और हमारे इस दर्द का वजह सिर्फ और सिर्फ वही पाकिस्तानी फौजी है। जब दुश्मन एक है तो उसके खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर इस मजम्मती जंग को आगे बढ़ाना है। और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में जो तहरीक चल रही है, वो लोग जो अपने खुददारियत के लिए निकले हैं, हम उनके साथ भी खड़े हैं। हम हर उस मजलूम कौम के साथ खड़े हैं। हम हर उस मजलूम की आवाज बनेंगे। बलोच हर उस मजलूम की आवाज बनेगा जो इस रियासती जबर, इसके गैर कानूनी, इसके गैर आईनी कामों के खिलाफ निकले हैं। बलोच यकजहती कमेटी आप लोगों की आवाज है, आप लोगों को उसकी आवाज बनना पड़ेगा, लेकिन अमली तौर पर आना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा। इस रियासत को ये बताना पड़ेगा कि बलोच एक फ्रस्ट्रेटेड कौम नहीं है। ये अगर इतनी ताकत में यहाँ आ सकते हैं तो इससे ज्यादा ताकत अपने प्लेटफॉर्म बलोच यकजहती कमेटी को दे सकते हैं, तवानाई दे सकते हैं, अपने लोगों की तरबियत कर सकते हैं, उनको आपके रियासती जबर से निकाल कर बलोच कौमी तहरीक में ला सकते हैं। हम दोबारा आएंगे, हम बलोचिस्तान के कोने कोने जाएंगे और हमारे मुतालबात अब भी वही है। रियासत को कहती हूँ कि अपने फौजियों को लगाम दो, जिगरी गुमशुदगी बंद करो, इन माओं के प्यारों को वापस लेकर आओ, अपने डेथ स्क्वाड्स को बंद करो, अपने डेथ स्क्वाड्स को खत्म करो और हर उस चीज को खत्म करो जो तुमने बलोचों के खिलाफ किया है। हम आपके सामने खड़े हैं और जब तक आप अपने फौजियों को लगाम नहीं देते, बलोच इसी तरह मुनज़्ज़म तौर पर आपके सामने खड़ा रहेगा। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और कितने गिराएंगे? लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आज आए किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुज़म्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बलोचिस्तान जिंदाबाद, बलोच जिंदाबाद। और फिर से मैं कहूंगी आप सब साथियों को कि जो पिटीशन हमने दायर की है, उस पिटीशन को साइन करें और इस तहरीक के साथ जुड़े रहें। ये तहरीक हम आपकी तवानाइयां मांगती है। ये तहरीक चाहती है कि आप अपना सुबह शाम इस चीज पर खर्च करें कि कैसे आप बलोच तहरीक को बचा सकते हैं। और बलोच यकजहती कमेटी ये भी कहना चाहती है कि बलोच अपने अर्श शहीद का वारिस हो। 25 जनवरी 2014 पाकिस्तान ने एक बड़े बलोच नस्ल कुशी की पॉलिसी को दबाने की कोशिश की, जब तूतक गुजदार से 170 बलोच परजिंदों की लाशें दरियाफ्त हुई। वो लाशें लावारिस नहीं है जिन पर आपने अभी भी अपने पहरेदारों को बिठाया है, उन लाशों की वारिस बलोच कौम है। और आज उन लाशों को खराज अकीदत पेश करने के लिए और साथ साथ हर उस बलोच को जिसने इस कौमी तहरीक के लिए, इस कौम की बका के लिए अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी, उनके लिए बलोच यकजहती कमेटी ऐलान करती है कि आज के बाद हर साल 25 जनवरी तूतक में जो इज्तिमाई कब्रें मिली थी, उस दिन को हम बलोच नस्ल कुशी के दिन के तौर पर मनाएंगे और अपने शहीदों को याद करेंगे, उन लोगों को याद करेंगे जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनके जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इनकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आप
و بلوچستان سرجنگا منتوار منگال نعرہ نعرہ بلوچ نعرہ بلوچ نعرہ بلوچستان نعرہ بلوچستان بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی اینما میرتا نما قربانیتا نما بشمنینا نما داره برینا ملدارت کنراز کنکم کنه نمه فخره من فخر کنا که شما اتنی بشت کنه میں ماتو گوارانی وستاد کرے شما میں درد ہچ نیا ماں گوشا کی تم زندانہ ببان بلے ای بڑی کوگے اگر مراستے گڑازار رند بھی ما یتیم ببان مرا ہچ پروانے مرا ہچ دکھ نہیں زندہ باد بلوچ راج پاندانا